आरव मुंबई में अपने नए फ्लैट में प्रवेश करता है, एक ऐसी जगह जो पुरानी है फिर भी सावधानी से बनाई गई है। आरव के बैग धीरे से गिरने की आवाज के साथ पुराने कमरे में छाई चुप्पी टूट जाती है। अपनी नई शुरुआत की शांति में आरव फुसफुसाता है, चलो नया सफर शुरू। आरव समय देखने के इरादे से उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन एक बहरे कर देने वाली धाम से उसमें बाधा आती है। अचानक हिंसक शोर आरव को आतंक में पीछे धकेल देता है। एक धुंधली भूतिया हंसी फ्लैट में गूंजती है, जो आरव को हड्डियों तक ठंडा कर देती है। क्या यार, अभी तो आया हूं और यह सब शुरू हो गया। वह बड़बड़ाता है, उसकी आवाज कांप रही है। रसोई में आरव नाश्ता बनाता है। हवा में एक नियमितता का भाव है, एक भयावह गूंज। रोजमर्रा की वस्तुओं के पीछे छिपा हुआ खून से सना एक डायरी निकलता है, जो आरव में घृणा और जिज्ञासा का मिश्रण पैदा करता है। वह सावधानी पूर्वक डायरी निकालता है। यह अपने मालिक या सामग्री के बारे में कोई सुराग नहीं देता है। हिचकिचाते हुए आरव डायरी खोलता है। रहस्यपूर्ण संगीत बजना शुरू हो जाता है। आरव चुपचाप पढ़ता है। उसकी आंखों में अचानक समझ आ जाती है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो अगली बारी आपकी है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, डर उसे जकड़ लेता है। वह डायरी को झटके से बंद कर देता है। डर उस पर छा जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। आरव फ्लैट के चारों ओर देखता है तो उसे डर लगने लगता है। चुप्पी चीख रही है। फ्लैट बिना खुले डिब्बों से भरा हुआ है। एक पुरानी डायरी के पन्नों से एक भयावह रहस्य सामने आता है। डायरी के पन्नों में राघव नामक एक किराएदार लिखता है कि इस फ्लैट में कोई है जो केवल 3:03 AM पर दिखाई देता है। धुंधलके में एक फोन तैयार खड़ा है, जिसका लेंस रात पर केंद्रित है, क्योंकि आकृति स्थिर पड़ी है, अज्ञात के डर से जकड़ी हुई है। आधी रात में वीडियो में एक महिला सफेद साड़ी में, उसकी आंखें काली, बिस्तर के पास भयावह रूप से खड़ी दिखाई देती है। एक प्रेत आकृति को देखकर मैं कांप उठता हूं। डर मुझे जकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में मैं चीफ को वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वह डिलीट हो गया है। शर्मा ने एक काला इतिहास उजागर किया। उस फ्लैट में पहले 3 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। फ्लैट में अकेला। मैं डर से अभिभूत हूं। यह सोच रहा हूं कि अलौकिक का सामना कैसे किया जाए। अनिल पुरानी अपार्टमेंट इमारत के सामने खड़ा है। उसकी प्रत्याशा आशंका के स्पर्श से ढकी हुई है। अनिल अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। हवा में ठंडक का एहसास होता है। धूल के कण कमजोर धूप में नाचते हैं। अनिल पर बेचैनी छा जाती है। अनिल इमारत के प्रवेश द्वार पर शर्मा के पास जाता है। बूढ़े आदमी की आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही है। अनिल ने घोषणा की, मैं 303 में रहने आया हूं। शर्मा ने अविश्वास से भरी आवाज में जवाब दिया, 303 तो कब का बंद हो चुका था। आप कैसे रह रहे हो वहां? अनिल के चेहरे पर भ्रम छा गया। उसके भीतर एक सूक्ष्म खतरे की घंटी बजने लगी। अनिल अपने लैपटॉप पर झुका हुआ बैठा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं। वह पुराने समाचारों को देखता है, जवाब पाने के लिए बेताब है। एक धुंधली तस्वीर दिखाई देती है और अनिल की सांस उसके गले में अटक जाती है। तस्वीर में राघव नामक एक व्यक्ति, और वह खुद उसके बगल में खड़ा दिख रहा है। अनिल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का सामना करता है। उसके भीतर विचारों का एक बवंडर घूम रहा है। वह अपने चेहरे को देखता है, बेताबी से अपने वर्तमान स्वरूप को एक भूले हुए अतीत के साथ मिलाने की कोशिश करता है। अपार्टमेंट में अंधेरा छा जाता है और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, जो दमनकारी चुप्पी को बढ़ाती है। मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में नायक घबराहट में एक पुरानी डायरी के पन्ने पलटता है। उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। वह अंतिम पृष्ठ पर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं जब वह पढ़ता है, तुम फिर वापस आ गए। हर बार तुम भूल जाते हो। इस बार भी वह तुम्हें 3:03 AM पर ले जाएगी। वह इमारत से बाहर निकलता है और अंधेरी शहर की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ता है। वह घबराहट में सड़क के संकेतों पर नजर डालता है, भागने का रास्ता खोजता है, लेकिन संख्याएं धुंधली हो जाती हैं और बदल जाती हैं। हर इमारत का नंबर क्रूरता से उसका मजाक उड़ाता है और वही भयानक क्रम में बदल जाता है। 303। नायक मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में लड़खड़ाता हुआ प्रवेश करता है। उसके कंधे हार से झुके हुए हैं। वह एक दर्पण में खाली घूरता है। उसका प्रतिबिंब उसके पूर्व स्वरूप का एक विकृत उपहास है। कांच में एक महिला की आंखें उभरती हैं, जो उसकी अपनी आंखों के साथ मिल जाती हैं, जो परिवर्तन का एक भयावह संकेत है। उसके चेहरे पर डर छा जाता है, क्योंकि उसकी वास्तविकता की सीमाएं टूट जाती हैं और वह उसे अज्ञात के अथाह गड्ढे में डुबो देती है। घर नंबर 303 सिर्फ एक बार नहीं, हर बार